हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तरुण नागपाल। फिर मैं आपके सामने लाया हूँ अपना नया वीडियो। अभी जो मेरा आज का वीडियो है बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में है। सम पीपल दे आर गुड एट इंग्लिश एंड दे कैन मैनेज, बट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग सच काइंड ऑफ फ्रेजेस दे आर नॉट अवेयर ऑफ एंड दे आर नॉट एक्वेंटेड विद। तो अभी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कहीं पार्टी में जाते हैं और चार दोस्त हैं एंड ऑल ऑफ देम दे फाइट। वो लड़ते हैं कि यार बिल मैं दूंगा, आई विल पे, आई विल पे, आई विल पे। और अचानक उन सभी के बीच में एक दोस्त बोलता है इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। तो आज का सेंटेंस है इट्स ऑन मी। इट्स ऑन मी का मतलब ये होता है कि पैसे देने की बारी मेरी है। आई विल कफ अप। पे करने के लिए हम कफ अप भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं मुझे कफ हो गया है, वहीं से आया कफ अप। आई विल कफ अप द बिल, आई विल कफ अप द रेंट। ओके, इट्स ऑन मी, बिल देने की बारी मेरी है। तो आई विल पे तो दुनिया बोलती है। इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंस फेल्ट यू मस्ट हैव सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटेंसेस विद यू इन योर कम्युनिकेशन स्किल। तो आप कहते हैं इट्स ऑन मी, आई विल फुट द बिल, और आई विल कफ अप एंड आई विल शेल आउट। शेल आउट भी है। जैसे आपने कहीं जाते हैं और कॉलेज वाले आपको कहते हैं भैया $5,000 डिपॉजिट करवाइए, तो आप कहते हैं वी हैड टू शेल आउट, वी हैड टू शेल आउट। ओके, तो शेल आउट कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना, शेल आउट, और बिल को पे करना। आई विल फुट द बिल, फुट कदम, आई विल फुट द बिल, पैसे देने की बारी मेरी है, इट्स ऑन मी। कई बार हम कहते हैं ना कि हम पार्टी करने जा रहे हैं लेकिन हमारे पार्टी को हम शेयर करेंगे। वी हैव डिसाइडेड टू गो डच, वी हैव डिसाइडेड टू गो डच। गो डच तब बोलते हैं जब हम कहते हैं कि हम जितना भी बिल आएगा उसको सब शेयर करेंगे। तो वी हैव डिसाइडेड टू गो डच एंड आई विल फुट द बिल एंड आई विल कफ अप द बिल। भैया पैसे देने की बारी मेरी है, इट्स ऑन मी। कई बार हम कहीं जा रहे होते हैं तो कोई आपका दोस्त आपके साथ होता है, तो वो कहता है यार वो आपके बारे में इतनी बुरी बातें कर रहा है और वो आपको ऐसा कुछ कर रहा है, तो हम कहते हैं उन्हें अनदेखा कर दीजिए। टर्न ब्लाइंड आइज टू, बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, क्वाइट वंडरफुल सेंटेंस। टर्न ब्लाइंड आइज टू, उसे आप अनदेखा कर दीजिए। कई बार हम सिंपल सा वर्ड कहते हैं, उसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। मैं नेग्लेक्ट नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ राइट ऑफ, OFF, राइट ऑफ। लिखने को हम राइट डाउन कहते हैं और नेग्लेक्ट करने को राइट ऑफ कहते हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मुझे कोई राइट ऑफ करता है तो। ओके, डोंट राइट मी ऑफ। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो डोंट राइट मी ऑफ। ओके, और आप उसकी कमियों को नज़रअंदाज कर दीजिए। टर्न ब्लाइंड आइज टू। फिर हम सीखते हैं, कई बार हम कहते हैं ना वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कह रहा है, सुनो। तो मैंने कहा मैं क्यों सुनूं, मैं परवाह ही नहीं करता, मैं परवाह नहीं करता। इस इंग्लिश में आप आम लैंग्वेज में तो यही बोलेंगे आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। लेकिन मैं बोलता हूँ आई डोंट गिव अ डैम टू इट, आई डोंट गिव अ डैम टू इट। मैं इन सभी लोगों की परवाह नहीं करता। आई डोंट गिव अ डैम टू इट, आई डोंट गिव अ डैम टू इट। ओके, तो कई बार आप कहते हैं आप उनकी बातों को अनसुना कर दीजिए। मैंने पहले सिखाया अनदेखा कर दीजिए, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ अनसुना कर दीजिए। टर्न डेफ ईयर्स टू, टर्न डेफ ईयर्स टू। सर वो जो भी बोल रहे हैं उसे आप राइट ऑफ कीजिए, नेग्लेक्ट कीजिए, अनदेखा कीजिए। टर्न ब्लाइंड आइज टू, और कई बार हम कहते हैं टर्न डेफ ईयर्स टू और राइट ऑफ। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कई बार हम आपस में 2-3 दोस्त लड़ते हैं और फिर लड़ने के बाद एक कहता है यार बस करो यार, जो भी हुआ भूल जाओ उसे, जो हो गया सो हो गया। उस इंग्लिश में हम कहते हैं लेट इट बी, जाने दो, जिसे हम कहते हैं जाने दो, लेट इट बी। और कई बार हम कहते हैं बरी, लेट्स बरी द हैचेट, लेट्स बरी द हैचेट। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो ना, मिट्टी डालो, लेट्स बरी द हैचेट। और कई बार हम कहते हैं मामले को यहीं दबा दीजिए, हश अप द मैटर। पॉलिटिशियंस के खूब सारे कुछ सस्पिशियस मैटर्स होते हैं और फिर उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, हश अप कर देती है। गवर्नमेंट में से हश अप द मैटर। कई बार हम कहते हैं हश अप द मैटर, मामले को यहीं दबा दीजिए। और कई बार हम कहते हैं लेट्स बरी द हैचेट, और कई बार हम कहते हैं लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। There are so many words, है ना, there are so many small words in English. कई बार हम कहते हैं मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है,
मेरी शक्ल मेरी माँ से मिलती है तो मैं बोलता हूँ माई फेस रिजेंबल्स माई मामी। एक रिजेंबल वर्ड सीखते हैं, माई फेस रिजेंबल्स माई मामी। ओके, और दुनिया गलती क्या करती है, माई फेस रिजेंबल विद माई माम, माई फेस रिजेंबल विद माई मामी। रिजेंबल के साथ विद नहीं लगता, माई फेस रिजेंबल्स। ओके, आई रिजेंबल माई मामी, सॉरी, आई रिजेंबल माई मामी, आई रिजेंबल विद नहीं होगा, माई फेस रिजेंबल्स। ओके, आई रिजेंबल माई मामी। ओके, तो आप कहते हैं रिजेंबल के साथ विद नहीं लगता, ये बहुत बड़ी गलती है। और आप नोटिस करना आज के बाद जब लोग रिजेंबल बोलेंगे तो विद लगाएंगे लेकिन विद नहीं लगता। और अगर आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप ये बोलेंगे आई टेक आफ्टर, आई टेक आफ्टर, आई टेक आफ्टर माई पापा, आई टेक आफ्टर माई मामी। तो टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल मिलना, जिसका मतलब होता है रिजेंबल। ओके, तो रिजेंबल के साथ नहीं होता। हाँ, आप अगर ऐसे बोलना चाहें, सर दोनों चीजों में रिजेंबलेंस है, देयर इज रिजेंबलेंस। ओके, तो आपने कहा देयर इज रिजेंबलेंस, और रिजेंबल दो वर्ड्स हो गए और टेक आफ्टर तीसरा वर्ड हो गया। ओके, रिजेंबलेंस के साथ विद लगता है लेकिन रिजेंबल के साथ विद नहीं लगता, नोटिस करना। कई बार आप बड़े इंटरेस्टिंग दो सेंटेंसेस बोलते हैं और मैं जब भी लोगों को सुनता हूं तो लोग 99% गलती करते हैं इन दो सेंटेंसेस के अंदर। मैं अभी आप दोनों सेंटेंस दिखा रहा हूं। कई बार आप कहते हैं मैं ढूंढ रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं, तो आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर। सपोज करिए आप अपना टॉवल ढूंढ रहे हैं, अपने शूज ढूंढ रहे हैं, अपना पेन ढूंढ रहे हैं, वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। तो आप ढूंढने के लिए हमेशा लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर। अरे भाई मैं अपना टॉवल ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई टॉवल। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई जॉब। तो आप लुकिंग फॉर का मतलब होता है ढूंढना, आई एम इन सर्च ऑफ, आई एम इन सर्च ऑफ। ओके, तो आप कुछ रिटन इंग्लिश के हिसाब से आप बोलते हैं आई एम इन सर्च ऑफ, और कई बार आप कहते हैं आई एम लुकिंग फॉर। अब जो अगला सेंटेंस है वो है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मैं बार बार सेंटेंसेस को रिपीट करता हूँ और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने भी इंग्लिश ऐसे ही सीखी, मैं सेंटेंसेस को बहुत बार बार रिपीट करता था। आप भी जब किसी भी स्ट्रक्चर को सुने तो उसे बार बार रिपीट जरूर किया करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब ये होता है कि मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब ढूंढना नहीं होता। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। अब मेरी बात सुनना और आप लोगों को नोटिस करना, 100% लोग दे फॉल फ्लैट व्हेन इट कम्स टू यूजिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस बिकॉज दे स्पीक इन रॉन्ग मैनर। ओके, देखिए लैंग्वेज का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपको सामने वाले की बात समझ में आनी चाहिए और सामने वाले को आपकी, लेकिन अब गलती भी तो नहीं करनी चाहिए आपको। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू में टू एक प्रपोजिशन है और टू के बाद जब आपको वर्ब लगानी है आईएनजी के रूप में लगानी है। जैसे आपने कहा मुझे आपसे मिलने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है, तब आप बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ओके, मुझे मूवीज देखने का, मुझे फिल्म देखने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। अभी थिएटर्स बंद है और अभी जैसे ही कोविड खत्म होगा तो थिएटर्स खुल जाएंगे, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच नहीं होगा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग। तो आप हमेशा यही बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सिंगिंग, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग। मुझे उस शादी को अटेंड करना है और मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग दैट वेडिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू होगा, मुझे आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू यू होगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एक सेंटेंस और आई एम लुकिंग फॉर दूसरा सेंटेंस, और आई एम लुकिंग फॉर का अलग शेड है, उसका मतलब होता है मैं ढूंढ रहा हूं, और वहीं आप बोल सकते हैं आई एम इन सर्च ऑफ। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस सिखाता हूं आपको। आप कई बार कहते हैं आई एम सपोज टू, और कई बार आप कहते हैं आई एम नॉट सपोज टू। आई एम सपोज टू और आई एम नॉट सपोज टू, मुझे मालूम है ये भी लोगों को ज़्यादातर नहीं आते दोनों सेंटेंसेस की शेड्स अलग अलग हैं। आई एम सपोज टू का मीनिंग ये होता है कि मेरा फर्ज बनता है, आई एम अंडर द ऑब्लिगेशन, ये मेरी मजबूरी है और मुझे इसे करना है, आई एम अंडर द ऑब्लिगेशन। अब मेरे बच्चों की फीस मुझे ही देनी है, आई एम सपोज टू पे, आई एम सपोज टू कफ अप देयर फी। ओके, तो मेरा फर्ज बनता है टाइम पर जाना, आई एम सपोज टू गो ऑन टाइम।
ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पर। आई एम सपोज टू गो ऑन टाइम, ये मेरा फर्ज बनता है। और मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी क्लास में 5-10 मिनट पहले आया हूँ। आई एम सपोज टू कम इन टाइम। और यही अगर आप बोलते हैं आई एम नॉट सपोज टू, अब मीनिंग चेंज हो गया। आई एम नॉट सपोज टू का मीनिंग होता है कि मुझे इजाजत नहीं है। आई एम सपोज टू का मीनिंग होता है कि मेरा फर्ज है, इट्स माई ड्यूटी। और आई एम नॉट सपोज टू का मीनिंग होता है कि मुझे इजाजत नहीं है। और मुझे इजाजत नहीं है, जैसे आपने कहा मैं ड्रिंक नहीं करता, आई एम नॉट सपोज टू ड्रिंक। अभिनंदन वाज कॉट इन पाकिस्तान। उसने जितने भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए अभिनंदन सर से, जो हमारे फौजी जो पकड़े गए थे, और अभिनंदन सर ने हर बात का जवाब बड़ा छोटे शब्दों में कंसाइज आंसर दिया। उन्होंने यही कहा आई एम नॉट सपोज टू, आई एम नॉट सपोज टू, आई एम नॉट सपोज टू। तो ये सेंटेंस बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। तो आज आपने देखा टेक आफ्टर, आपने देखा रिजेंबल, ओके, आपने देखा टर्न ब्लाइंड आइज। अब टर्न वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। जैसे कई बार आप कहते हैं ना, जैसे मैंने ये शर्ट खरीदी, मान लीजिए ऑनलाइन खरीदी। अब ये ऑनलाइन जब मैंने इसकी पिक्चर देखी तो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मैंने पहना तो ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। इट टर्न आउट टू बी, ये निकला। इट टर्न आउट टू बी, ये निकला। इट टर्न आउट टू बी। सर ये झूठी चमक निकली, ये उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने सोचा था। इट टर्न आउट टू बी फ्लैश इन द पैन। फ्लैश इन द पैन उन चीज़ों को कहते हैं जो घटिया होती हैं, सिर्फ चमक उनकी अच्छी होती है, वो चमक से आप फर्क चाहते हैं। इट टर्न आउट टू बी फ्लैश इन द पैन। मैंने एक मूवी देखी, थिएटर में गया, और जब मैंने देखी तो वो माई गॉड, इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती तो आई लाइक और आई डोंट लाइक तो सारी दुनिया बोलेगी, आप बोलेंगे इट्स माई कप ऑफ टी। मुझे पसंद है ये, इट्स माई कप ऑफ टी, और मुझे पसंद नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। और सर वो निकला, दैट turned out to be flash in the pan। मेरे साथ साथ बोलिए, that turned out to be flash in the pan। सर वो मेरा कज़न निकला, he turned out to be my cousin। सर वो मेरा स्टूडेंट निकला, he turned out to be my student। मैं कहीं पर भी जाता हूँ मेरे स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं, बैंक में चला जाऊँ, पोस्ट ऑफिस चला जाऊँ, मार्केट में चला जाऊँ तो मेरे स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं। वो तो मेरा स्टूडेंट निकला, he turned out to be my student। अब कहीं पर भी आप जाते हैं तो लौट कर आते हैं ना, लौट कर आने को हम टर्न अप कहते हैं। कम बैक तो एक ऑर्डिनरी कॉम्बिनेशन हो गया। सर ही विल कम बैक, सर ही विल टर्न अप, नोबडी विल टर्न अप, ओके, कोई नहीं आएगा। और जब आप क्रिकेट का मैच देखते हैं तो कमेंटेटर को ये सेंटेंस सिखाया गया है, और वो अक्सर यही बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, अ लॉट ऑफ पीपल हैव टर्न अप। सर वो दुबई गया वो दुबई गया था और अभी तक लौट कर नहीं आया है। he hasn't turned up, he hasn't turned up yet, he hasn't turned up yet and I will turn up in 2 minutes। तो टर्न अप का मतलब लौट कर आना। और मैंने मेरे बॉस को छुट्टी के लिए कहा, उन्होंने कोरा जवाब, इट वॉज अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल, इट वॉज अ पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल, बिल्कुल कोरा जवाब दे दिया। ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। टर्न डाउन मतलब बिल्कुल कोरा जवाब, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूजल, ओके। और या फिर आप कहते हैं ही टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। सर व्हाई आर यू टर्निंग डाउन माई रिक्वेस्ट? तो टर्न डाउन, टर्न अप, टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी। सर वो मेरा दोस्त निकला, ही टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड। तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स, छोटे छोटे शब्दों को, छोटी छोटी बातों को सीखते रहेंगे छोटी छोटी वीडियोस में। देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।